अपन सभी जानते हैं कि किस प्रकार जो भारतीय सेना होती है वो किस प्रकार दुश्मन की एंट्री को रोकती है। मेनली यदि बात करें तो 2 स्टेज में दुश्मन की एंट्री को रोकती है, इंटरनल स्टेज और एक्सटर्नल स्टेज। एक्सटर्नल मतलब बाहरी स्टेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो दुश्मन एंट्री करने वाला होता है उसको बाहर ही मतलब सीमा के बाहर ही रोक दिया जाता है। और दूसरा होता है कि इंटरनल स्टेज। इंटरनल स्टेज में क्या होता है कि यदि दुश्मन बॉर्डर से किसी भी चालाकी से अंदर प्रवेश कर चुका है, लेकिन प्रवेश करने के बाद जो सेना होती है उसको किस प्रकार ख़त्म कर देती है विभिन्न प्रकार के हथियार यूज़ करके। अपन ये कह सकते हैं कि सीमा के जो सीमा पर सैनिक होते हैं उनका एक ऐसा पावर, एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे कि वो दुश्मन की एंट्री को रोकती है। अब ये जो पावर है, ऐसा सिस्टम होता है, सेम सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है, अपनी बॉडी में। अपनी बॉडी में भी एक ऐसा सिस्टम पावर प्रेजेंट होता है जो कि बाहरी दुश्मन, अब यहाँ पर बाहरी दुश्मन कौन है, फॉरगन बॉडी जैसे पैथोजन हुआ, बैक्टीरिया, वायरस, ये क्या करते हैं कि बॉडी में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बॉडी का जो ये पावर सिस्टम होता है वो क्या करता है, इनको वहीं एंट्री करने से रोकता है, या एंट्री कर चुका है तो उसको अंदर बॉडी में सिम्टम्स दिखने से पहले ही ख़त्म कर देता है। अब ये ऐसा कौन सा पावर है, बॉडी का कौन सा सिस्टम है जो इसकी एंट्री को रोकता है, उसी सिस्टम या पावर के बारे में आज अपन पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। उससे पहले एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वासु स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी मतलब बॉडी का एक ऐसा पावर या सिस्टम जो कि बाहरी दुश्मन को एंट्री करने से रोकता है। उस सिस्टम का नाम क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम। अब ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो किस प्रकार काम करता है, जिस प्रकार अपन ने देखा था कि जो बॉर्डर पर सैनिक हैं वो हथियार के रूप में जो राइफल्स कुछ यूज लेते हैं जिससे कि वो दुश्मन होता है उसको ख़त्म किया जा सके। सेम यही सिस्टम इसमें होता है कि जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो एक प्रकार का हथियार बनाती है। हथियार का नाम है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी नामक हथियार ही क्या करता है, जो दुश्मन आ रहा है, वायरस हुआ, बैक्टीरिया, कोई भी बॉडी में एंट्री कर रहा है उसको एंट्री को रोक देता है। तो यदि अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है, रेसिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी अगेंस्ट टू द पैथोजेनिक एजेंट्स। रेसिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी अगेंस्ट टू द पैथोजेनिक एजेंट मतलब जो बॉडी का एक ऐसा रेसिस्टेंस पावर जो कि किसके विरुद्ध लगाया गया है, अगेंस्ट में पैथोजेनिक एजेंट्स के अगेंस्ट में लगाया जाता है। वो कौन सा पावर है, इम्यूनिटी। उसी को अपन ने क्या बोल दिया, इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी होती क्या है, इसके कितने टाइप्स है वो अपन पढ़ें। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि जो इम्यूनिटी में किस प्रकार बॉडी में वर्क करती है। बॉडी में वर्क करती है, कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, उनके बारे में यदि अपन पहले क्लियरली समझ जाएं तो जो नेक्स्ट अपन इम्यूनिटी आगे पढ़ेंगे उसको एकदम क्लियरली अपन समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि जो इम्यूनिटी का डेवलपमेंट कैसे हो। अब डेवलपमेंट कुछ स्टेज में हुआ है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ द इम्यूनिटी अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट प्रोसेस। जो क्लासिफिकेशन हुआ है मतलब डेवलपमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट प्रोसेस के आधार पर यदि बात करें अपन इम्यूनिटी की तो 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सेलुलर इम्यूनिटी और दूसरा अपन पढ़ेंगे ह्यूमरल
इम्यूनिटी। देखिए, यदि डेवलपमेंट के प्रोसेस के आधार पर, डेवलपमेंट के प्रोसेस मतलब किस प्रकार इम्यूनिटी का डेवलपमेंट हुआ, उसके आधार पर यदि अपन इसका क्लासिफिकेशन करें तो 2 टाइप्स में इम्यूनिटी का फॉर्मेशन होता है। कैसे? एक तो सेलुलर इम्यूनिटी और एक ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब ये दोनों क्या है, उनका अपन पूरा डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? सेलुलर इम्यूनिटी। फर्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर, जैसे नाम से पता लग रहा है कि सेलुलर मतलब सेल से, ऐसी इम्यूनिटी जिसका फॉर्मेशन कहाँ हो? सेल से फॉर्मेशन हुआ। अब सेल से, कौन सी सेल से? मेनली जो सेल्स होती है जो कि ये इम्यूनिटी फॉर्म करती है, वो कौन सी सेल्स होती है? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स में भी कौन सी? WBC। अब WBC में भी यदि अपन टाइप्स की बात करें तो कौन सी होती है? T लिम्फोसाइट्स। देखिए, अपन पढ़ रहे थे सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी मतलब कि जो फॉर्मेशन होता है वो ब्लड सेल से होता है। ब्लड सेल्स में भी कौन सी? WBC। WBC में भी कौन सा? T लिम्फोसाइट्स इसका डेवलपमेंट या इसका फॉर्मेशन करती है इस इम्यूनिटी का। यदि अपन आगे पढ़े तो T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स अपन आगे पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा यदि अपन क्लियर कर दें तो ब्लड सेल्स, ऐसे ब्लड, जब ब्लड आपको कंप्लीट कराएंगे तो आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताएंगे। यहाँ केवल ब्रीफली आपको बता देता हूँ। जो ब्लड सेल्स होती है बॉडी में 3 टाइप की होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं सबसे किसको? WBC। WBC मेनली क्या करती है? प्रोटेक्ट टू द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यदि WBC के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है। आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। बेंज और MLA। बेंज है और एक MLA। बेंज में G देख लेते हैं, इसमें A देख लेते हैं। G मतलब ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स। जो WBC होता है, WBC को अपन ल्यूकोसाइट्स भी बोल सकते हैं। तो ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स हो गए। इधर A से लेते हैं तो A ग्रेन्युलर, ल्यूकोसाइट्स। अब जैसे बेंज का BEN, B मतलब बेसनोफिल फिल्स, E मतलब इसेनोफिल्स और N मतलब न्यूट्रोलोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। यदि इधर बात करें अपन MA तो हो गया ए ग्रेनुलर साइट्स, जिसमें 2 टाइप हैं। M मतलब मोनोसाइट्स और L मतलब लिम्फोसाइट्स। अब ये लिम्फोसाइट से आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड मतलब हो जाती है। 2 पार्ट्स कौन कौन सा? एक तो है आपका T लिम्फोसाइट्स और एक है आपका B लिम्फोसाइट्स। देखिए, जो WBC है, WBC का मेनली 2 पार्ट्स में अपन ने इसको डिवाइड किया है, बेंज और MLA। बेंज में G को देखा दे मतलब 2 टाइप्स, एक तो ग्रेन्युलर होती है और एक दूसरा एक ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स भी इनको बोलते हैं। जो ग्रेन्युलर्स होती है उसमें भी 3 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है, बेसेनोफिल्स, इसेनोफिल्स और न्यूट्रोनोफिल्स। जो एग्रेनुलोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स होती है वो भी आकर जाकर 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स। ये एक
ये एक ब्रीफली अपन ने देखा था कि WBC का किस प्रकार क्लासिफिकेशंस है। मेनली आपको बताना मैं यही चाहता था कि जो लिम्फोसाइट्स है वो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, यहाँ पर अपन इन दोनों सेल्स का डिटेल्स में स्टडी करते हैं। ऐसे तो पूरा सभी जो सेल्स हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म में यूज आती है, मतलब इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं अपन कौन सा टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये इसका फॉर्मेशन जो मेनली होता है वो कहाँ पर होता है, फॉर्मेशन मेच्योर फॉर्मेशन की बात करें तो थाइमस ग्लैंड में, थाइमस ग्लैंड में फाइनली मैच्योरेशन होता है। अब यहाँ पर जैसे अपन देखते हैं थाइमस ग्लैंड में टी, तो इसी के ऊपर इसका नाम दे दिया टी लिम्फोसाइट्स, मतलब फॉर्मेशन थाइमस ग्लैंड में हुआ तो इसका नाम दे दिया क्या, टी लिम्फोसाइट्स। अब ये जो टी लिम्फोसाइट्स है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल टू द सेलुलर इम्यूनिटी। क्लासिफिकेशन किया था, 2 टाइप का था, सेलुलर था और एक ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो अपन ने देख लिया जो सेलुलर इम्यूनिटी था उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, टी लिम्फोसाइट्स। अब टी लिम्फोसाइट्स का यदि टाइप्स की बात करें तो मेनली 4 टाइप से इसका डिवाइड किया गया है। 4 टाइप्स में फर्स्ट है जो CD4 टी सेल्स, इंड्यूसर टी सेल्स या हेल्पर टी सेल्स। फर्स्ट है टाइप इसमें है CD4 टी सेल्स, इंड्यूसर सेल्स या हेल्पर टी सेल्स। अब यदि फर्स्ट में अपन इस सेल्स की बात करें तो ये क्या करती है, स्टिमुलेट द अदर सेल्स आफ्टर एंट्री द इन्फेक्शन। जब भी इन्फेक्शन एंट्री करता है तो सबसे पहले जो ये सेल्स क्या करती है, सभी सेल्स को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। एक तरह से अपन देखें तो उनको जगह देती है। जगाना मतलब कि ये बोलती है कि अलर्ट हो जाइए, आपके अंदर किसका प्रवेश हो चुका है, दुश्मन की एंट्री हो चुका है। जैसे अपन फिल्मों में देखते हैं कि जैसे कोई भी बाहरी दुश्मन अटैक करता है तो बेल बजाई जाती है, मतलब सारी सेना को अलर्ट किया जाता है। सेम ये भी एक गार्ड के रूप में काम करती है कि जैसे कोई एंट्री करता है तो ये सभी को, बॉडी को एक्टिव कर देती है, मतलब स्टिमुलेट कर देती है। दूसरा बात करें, दूसरी है अपना साइटोटॉक्सिक या किलर सेल या CD8 टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक सेल, किलर सेल या CD8 टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक, CD4 ने तो क्या किया, स्टिमुलेट कर दिया। अब स्टिमुलेट मेनली कौन सी सेल्स होगी, जो पावरफुल होगी, जिसमें मारने की क्षमता। ऐसा थोड़ी कि जो सारे सैनिक उठ के चले जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जो बलवान है वो ही बाहर आते हैं। तो इसमें भी, बॉडी में भी सेम यही सिस्टम होता है कि CD4 ने तो क्या किया, स्टिमुलेट किया, जगाया। अब जगी कौन सी सेल्स, साइटोटॉक्सिक, किलर सेल या CD8, ये सेल से स्टिमुलेट हो गई। और स्टिमुलेट होकर ये क्या करती है, डायरेक्ट अटैक करती है, डायरेक्ट अटैक ऑन पैथोजन एंड किल देम। देखिए साइटोटॉक्सिक क्या हुआ, ये स्टिमुलेट हो गई। अब ये स्टिमुलेट करके ये क्या करती है, जो डायरेक्ट दुश्मन एंट्री किया, जो पैथोजन से एंट्री किया, उसके ऊपर डायरेक्ट
अटैक कर देती है, अटैक करके उसको किल मतलब या डिस्ट्रॉय कर देती है। जो तीसरी सेल्स है वो है सप्रेस टी सेल्स। सप्रेस जैसे नाम से पता रहा, सप्रेस मतलब दबाना, किसी को प्रेशराइज करना। अब सप्रेस ये टी सेल्स क्या करती है, जो साइटोटॉक्सिक या किलर सेल्स स्टिमुलेट हुई है उनको सप्रेस करती है। अब सप्रेस कन्फ्यूजन हो जाएगा भाई, इसको सप्रेस कर देंगे तो जो एंटीजन है वो कैसे डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन जो साइटोटॉक्सिक या किलर सेल्स होती है वो क्या करती हैं, जब एक बार स्टिमुलेट हो जाती है, अपना फंक्शन शुरू कर देती है तो स्टॉप नहीं होती है। अब देखते हैं स्टॉप नहीं होती है तो मतलब ये जैसे दुश्मन को भी, पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर दिया उसके बाद भी अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रखती है। अब एक्टिविटी यदि ये कंटिन्यू रखेगी तो दुश्मन के मरने के बाद भी ये क्या करती है, जो बॉडी की सेल्स होती है उनको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। तो उसी टाइम पर कौन सी सेल्स एक्टिव होती है, सप्रेस्ड टी सेल्स। ये टी सेल्स क्या करती है, जो किलर सेल्स होती है उनकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देती है। उनको बोलती है भाई ठीक है, जो दुश्मन था वो ख़त्म हो चुका है, अब आप आराम ले सकते हैं। तो ये किसको सप्रेस कर देती है, किलर सेल्स की एक्टिविटी को। चौथी जो सेल्स होगी वो है मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स हो गई। मेमोरी टी सेल्स की बात करें, जैसा कि पता मेमोरी मतलब याददाश्त। अब ये सारा जो ड्रामा चल रहा है कि एंट्री हो रही है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसको सप्रेस किया जा रहा है, इस सारा एक्टिविटी को रिकॉर्ड कौन करती है, मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स क्या करती है, सारी एक्टिविटी को अपने मेमोरी में फिट कर लेती है, सेट कर लेती है। और जो पैथोजन आया है उसकी मेमोरी को, उसकी एक्टिविटी को या उस पैथोजेंस को अपने माइंड में सेट कर लेती है। अब सेट करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही मेमोरी में सेट हो गया, जो ये पैथोजन एंट्री किया है उसी को अपनी मेमोरी में फिट कर लेता है। अब फिट करने से क्या होता है कि जैसे ही अभी तो ये एंट्री कर गया, लेकिन इन फ्यूचर में जब भी इसी टाइप का एंटीजन बॉडी में एंट्री करता है तो मेमोरी सेल्स क्या करती है, एक्टिव हो जाती है। इसको पता रहता है ये तो उस टाइप का दुश्मन था जो पहले भी आ चुका है, तो ये क्या कर लेती है, उसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी मतलब हथियार को बनाए रख देती है उसी टाइम। और जब यह दुश्मन एंट्री करता है तो जो हथियार था एंटीबॉडी, उसी को डायरेक्ट इसने देखा कि मेनली 4 टाइप्स की जो टी लिम्फोसाइट्स है उसकी 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। CD4 साइटोटॉक्सिक किलर सेल, सप्रेस सेल और मेमोरी टी सेल्स। कैसे एक्टिविटी करती, जैसे कोई पैथोजन एंट्री की है, सबसे पहले एक्टिव मोड में कौन आती है, CD4 क्या करती है, अदर सेल्स को स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट कौन सी सेल्स होती है, किलर सेल्स। वो क्या होती है, साइटोटॉक्सिक, एक्टिव हो जाती है और जहाँ पर दुश्मन होता है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देती है, अटैक करके उसको ख़त्म कर देती है। अब वो एक्टिविटी अपनी कंटिन्यू रखती है। उसी की एक्टिविटी को डाउन करने के लिए मतलब रोकने के लिए कौन सी सेल एक्टिव हो जाती है उस टाइम, सप्रेस टी सेल्स। सप्रेस टी सेल्स क्या करती है, जो किलर सेल्स होती है उसकी एक्टिविटी को डाउन कर देती है, बोलती है ठीक है दुश्मन चला गया, अब आप रिलैक्स होइए। अब इस सारी एक्टिविटी को कौन रिकॉर्ड करता है, मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन एंट्री किया उसको अपनी मेमोरी में फीड कर लेती है। फीड करने के साथ एक उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लेती है, बोल सकते हैं कि एक हथियार का निर्माण कर सकती है। जब भी इस टाइप का एंटीजन बॉडी में एंट्री करेगा तो मेमोरी जो टी सेल्स होती है वो एक्टिव होके एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में डायरेक्ट उसको ऊपर अटैक कर देगी और उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इस प्रकार CD4 ये जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है इस प्रकार इसमें फॉर्मेशन होता है। CD4 के बारे में एक चीज़ और बता दूं आपको, CD4 होता है जी इसका
नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसका 500 से 1500 सेल्स मिलीमीटर पर क्यूब होता है। यदि इसका लेवल मान लो कि लेस देन 200 हो जाए, 200, तो ये किसको इंडिकेट करेगा? एड्स को। फिर उस टाइम अपन क्या स्टार्ट कर देते हैं? ART, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ये अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो अपन ने देख लिया क्या? सेलुलर इम्यूनिटी। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरा जो क्लासिफिकेशन था ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करें तो सेकंड था अपना कौन सा? ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी की मेनली यदि फॉर्मेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा, मतलब बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। अब इसको बी लिम्फोसाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स का फाइनल मैच्योरेशन कहाँ पर होता है? बोन मेरो में, बोन मेरो में होता है। अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स होती है मेनली क्या करती है? बॉडी में 5 टाइप के एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, जिसको अपन एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन्स या स्पेसिफिक प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। वो इम्यूनोग्लोबुलिन कितने? 5 टाइप के। कौन कौन से? IgM, IgG, IgA, IgE और IgD। म्यू, IgG मतलब गामा, ये हो गया अल्फा, इफिशलिन और डेल्टा। यदि सबसे पहले अपन बात करें किसकी? IgM, तो IgM की बात करें तो ये मेनली क्या किसको इंडिकेट करता है? इंडिकेट अक्यूट इन्फेक्शन। जो IgM एंटीबॉडी है या इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो किसको इंडिकेट करता है? अक्यूट इन्फेक्शन को। IgG वो क्या करती है? मेनली किसको इंडिकेट करती है? क्रोनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। IgE ये मेनली जो होती है हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जिक रिएक्शन के लिए। IgG डी, अब यहाँ डी से अपन देखते हैं डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स का डिफ्रेंशिएशन कौन करता है? IgD। IgM की यदि आगे अपन और बात करें तो ये मेनली क्या कम है? लार्जेस्ट इन साइज। भाई जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन है? IgM। IgM जो है ये फर्स्ट डिटेक्टेशन होता है आफ्टर इन्फेक्शन। फर्स्ट एंटीबॉडी डिटेक्टेड आफ्टर इन्फेक्शन। इट मीन्स जैसे इन्फेक्शन एंट्री हुआ तो सबसे पहले कौन डिटेक्ट किया जाता है? मतलब कौन से एंटीबॉडी वर्क करती है? IgM। यदि अपन नेक्स्ट देखते हैं IgG जो कि लार्जेस्ट इन नंबर्स। यदि नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट है? IgG इम्यूनोग्लोबुलिन्स। कितना? अप्रॉक्सीमेटली 75%। और इसकी एक कैपेसिटी क्या होती है? इट कैन पास टू द प्लेसेंटा टू फिटस। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है वो क्या करती है? जो मदर्स हैं प्लेसेंटा से होते हुए कहाँ पर पहुँच जाती है? फिटस के पास। IgA की बात करें तो ये प्रेजेंट इन किस में? ब्रेस्ट मिल्क
स्वीट, टीयर और सलाइवा। मतलब ब्रेस्ट मिल्क में टीयर्स हो गया और स्वीट्स, पसीने और सलाइवा, इनमें ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जो ह्यूमरल इम्यूनिटी थी वो कितने इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन करती है? 5 टाइप का, IgM, IgG, IgA, IgE, IgD। IgM किसको इंडिकेट करती है? क्रोनिक इन्फेक्शन को। IgG जो कि IgM है जो अक्यूट इन्फेक्शन को, IgG है जो कि क्रोनिक इन्फेक्शन को, IgE ये किसमें कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। IgD ये क्या करती है? बी लिम्फोसाइट्स का डिफ्रेंशिएशन काम करती है। यदि अपन बात करें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इन साइज में कौन सा है? IgM। फर्स्ट डिटेक्टेशन भी होता है किसका? IgM का। नंबर्स की बात करें तो IgG। और ये क्या करता है? मदर टू फीटस में कैपेबल होता है पहुंचने में। और जो IgA ये कि मेनली किस किस में प्रेजेंट होता है? ब्रेस्ट मिल्क हो गया, स्वीट हो गया, टीयर हो गया या सलाइवा में ये प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में अपन ने जो इम्यूनिटी होती है उसके 2 टाइप्स अपन ने क्लासिफिकेशन डेवलपमेंट की प्रोसेस के आधार पर देखे। कौन सा सेलुलर था और दूसरा ह्यूमरल। सेलुलर का फॉर्मेशन किससे हो रहा था? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में मेनली किससे हैं? WBC। WBC में किससे? टी लिम्फोसाइट्स हैं, इसका फॉर्मेशन हो रहा था। टी लिम्फोसाइट्स मेनली 4 टाइप की बताई थी। CD4 हेल्पर या इंड्यूसर टी सेल्स। दूसरा था साइटोटॉक्सिक या किलर सेल या CD8 टी सेल्स। तीसरा था सप्रेस सेल और 4th नंबर का था अपना कौन सा? मेमोरी सेल्स। नेक्स्ट अपन ने देखा था ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी का जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन कहाँ होता है? बोन मेरो में। इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया? बी लिम्फोसाइट्स। ये जो बी लिम्फोसाइट्स था मेनली 5 टाइप की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। कौन सी? IgM, IgG, IgA, IgE और IgD। तो इस प्रकार आज अपन ने इम्यूनिटी का एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका जो टाइप्स हैं इनेट और एक्वायर्ड उसके बारे में अपन डिटेल्स में देखेंगे। तो ओके, थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।